हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश की खनिज नीति। और जो है ये हमारा एमपी जीके का सीरीज़ चल। हम ना मध्य प्रदेश का खनिज नीति देखते हैं। इसमें ये जो खनिज नीति है इसका अनुमोदन हुआ था 7 सितंबर 2010 को। और इसका उद्देश्य क्या है? इस खनिज नीति का खनिज नीति का उद्देश्य है सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीके से तथा समस्त पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए खनिजों का विकास एवं उत्खनन करना। ठीक है, क्या कहती है ये खनिज नीति? ये खनिज नीति कहती है 7 सितंबर 2010 की है। ये कहती है कि सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीके से तथा समस्त पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए खनिजों का विकास एवं उत्खनन करना। ठीक है, मतलब पर्यावरण को भी नुकसान ना हो, पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है खनिजों का उत्खनन करना है। इस पर्यावरण नीति का यही उद्देश्य, इस खनिज नीति का यही उद्देश्य है। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके प्रावधान क्या है कि नवीन खनिजों की खोज करना। ये जो खनिज नीति है इसके प्रावधान ये हैं कि जो नवीन खनिज हैं उनकी खोज करना, खनिजों का भंडारण हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ठीक है, इस खनिज नीति के उद्देश्य क्या हैं? पहला कि जो नवीन और नए नए खनिज हैं उनकी खोज करना, और जो खनिज भंडार हैं उसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। ठीक है, उत्खनन करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करना। और खनिजों की जो खोज है उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप को प्रमोट करना। ठीक है, मतलब माइनिंग सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करना। इसके अलावा आपका आता है फ्रेंड्स खनिज विकास नीति की स्थापना करना। खनिजों के जो मिनरल्स हैं उनका डेवलपमेंट करने के लिए पॉलिसी बनाना। और जो आपकी इलीगल खनिज विकास नीति की स्थापना करना और खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के पर नियंत्रण करना। ठीक है, जो इलीगल माइनिंग और इलीगल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स पर क्या करना? आपको कंट्रोल करके रखना है। फिर आता है कि विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, आपको कंट्रोल स्टैब्लिश करना है, कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के में, जैसे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जैसे कि आपका माइनिंग डिपार्टमेंट है, जैसे आपका एनवायरमेंटल इकोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो जो डिपार्टमेंट्स आपका अफेक्ट हो रहा है इससे, उन सब में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करना। इसके बाद आता है कि खनिजों के परिवहन के लिए ई परमिट स्टार्ट करना। ठीक है, ई परमिट सिस्टम को स्टैब्लिश करना। फिर आता है कि बहुमूल्य धातुओं की खोज को विशेष प्राथमिकता देना। जो आपकी प्रीशियस मेटल हैं उनके खोज को क्या करना? प्रमोट करना। ठीक है, कि जो आपके प्रीशियस मेटल हैं उनको प्रमोट किया जाए। उसके बाद आता है कि उच्च एवं निम्न श्रेणी के खनिजों के मिश्रण के लिए अध्ययनों और वैज्ञानिक विधि से उपयोग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हाई और लो क्वालिटी के जो मिनरल्स के मिश्रण हैं उनकी स्टडी, उनका साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, ये सबको प्रमोट करना कि आप मिनरल्स का कैसे बेस्ट यूज़ कर सकते हो, उनमें क्या मिक्सचर हो सकता है, उनका क्या नया यूज़ हो सकता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखते हैं कि कुछ जो आपके मिनरल्स हैं वो कुछ एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कुछ एरियाज़ हैं जो किसी पर्टिकुलर मिनरल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो वही चीज़ें हम इसमें देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, खनिजों का विशिष्ट क्षेत्र है, जैसे कि आपका जो तांबा है उसके लिए आपका मलाजखंड बालाघाट बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, ये या फिर भरवेली,
इन दोनों में से कोई एक जो है MPPSC प्री में पूछा जा चुका है कि मलाजखंड या भरवेली, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो तांबे के लिए है आपका मलाजखंड बालाघाट का, और मैग्नीज के लिए है आपका भरवेली बालाघाट का। ठीक है, देखो मैं इसको ऐसे याद करती हूँ, M फॉर मैग्नीज, M फॉर मलाजखंड, तो डबल M नहीं बनता है इसमें। ठीक है, तो मुझे क्यों एक्चुअली इन दोनों के नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि भरवेली और मलाजखंड दोनों ही बालाघाट में है। अब कौन सा तांबे के लिए है तो कौन सा मैग्नीज़ के लिए है। तो सिंपल तरीका है कि अगर मैग्नीज़ बालाघाट होगा तो डबल M हो जाएगा, तो डबल M नहीं बनता है इसमें। ठीक है, तो मैग्नीज़ का भरवेली हो जाएगा और तांबे का आपका हो जाएगा मलाजखंड। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका सुहागपुर शहडोल, ये हम पहले भी देख चुके हैं। फिर हीरा है आपका मझगवा पन्ना, ये सबसे मेन माइन है किसके लिए, आपके किस चीज़ के लिए है फ्रेंड्स, आपके डायमंड के लिए है। मझगवा की पन्ना के मझगवा में आपकी डायमंड के लिए है। फिर आता है आपका चूना पत्थर, ये है मुडवारा कटनी में। ठीक है, चूना पत्थर है आपका कहाँ, मुडवारा कटनी। लाइमस्टोन कहाँ मिलता है आपका, मुडवारा कटनी में मिलता है। फिर आता है आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट है अमरकंटक अनूपपुर। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, अमरकंटक अनूपपुर। कोरंडम, ये हम पहले भी देख चुके हैं, पीपरी परकोटा सिंगरौली, ये पीपरी परकोटा मिलता है सिंगरौली, इसमें पीपस लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों, वैसे इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पीपरी परकोटा सिंगरौली के से कोरंडम मिलता है। सोप स्टोन मिलता है आपके भेड़ाघाट जबलपुर से। संगमरमर मिलता है भेड़ाघाट जबलपुर से, सोप स्टोन भी वहीं से मिलता है भेड़ाघाट जबलपुर से, और संगमरमर भी मिलता है भेड़ाघाट जबलपुर से। आप ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक बता रही हूँ याद करने का, कि सोप स्टोन, इसमें सोप आ रहा है ना, तो सोप से आप नहाते हो तो बढ़िया गोरे गोरे हो जाते हो, वाइट वाइट हो जाते हो। और संगमरमर यहाँ पे जो मिलता है वो एकदम वाइट संगमरमर मिलता है। ठीक है, मतलब भले ही वो दूसरे कलर का भी मिलता है, लेकिन आप ऐसे थोड़ा याद रखना थोड़ी देर के लिए। ठीक है, क्योंकि जब वहाँ से जो आपका वाटरफॉल है धुआंधार वाटरफॉल, तो वहाँ पे पूरा मार्बल के पहाड़ हैं आसपास और बीच में से वाटरफॉल होता है, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो जाता है, जैसे कि सोप से नहाने के बाद खूबसूरती आ जाती है, उस टाइप से आप थोड़ा इंटरलिंक कर लेना अपने माइंड में। तो सोप स्टोन भेड़ाघाट जबलपुर। ठीक है, फिर आता है आपका ग्रेफाइट, मिलता है आपका बैतूल में। ठीक है, ग्रेफाइट कहाँ मिलता है फ्रेंड्स, बैतूल में। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं चीज़ों को छुपा करके। मलाजखंड बालाघाट में किस लिए फेमस है, तांबे के लिए, कॉपर के लिए। सोहागपुर शहडोल में कोयले के लिए। भरवेली बालाघाट में मैग्नीज़ के लिए। मझगवा पन्ना में हीरे के लिए। मुडवारा कटनी, ये किस लिए है फ्रेंड्स, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। फिर आता है अमरकंटक अनूपपुर, ये हमने पढ़ा था बॉक्साइट के लिए। पीपरी परकोटा सिंगरौली, ये किस लिए था, ये हमने पहले भी देखा था, कोरंडम के लिए है। भेड़ाघाट जबलपुर, और भेड़ाघाट जबलपुर दो चीज़ें थी, एक तो सोप स्टोन था और एक था आपका मार्बल संगमरमर। ठीक है, और आपका बैतूल है, ये है आपका ग्रेफाइट के लिए। हम एक नहीं आ रहा था, वो शायद हमें आइटम देख के जगह याद आ जाएगी, हम अब आइटम देखेंगे, दोनों एक साथ नहीं देखेंगे। देखिए जो आपका चूना पत्थर है ये मिलता है आपका कटनी में। कटनी में कौन सी जगह पे, आपके मुडवारा कटनी में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये हमारा याद हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक रॉयल्टी, मतलब जो हमें मिनरल से जो हमें रेवेन्यू मिलता है ना, उसे हम रॉयल्टी कहते हैं। तो वो हमें सबसे ज़्यादा मिलता है कोयले से। सेकंड नंबर पे हमें जो रॉयल्टी मिलती है वो हमें चूने पत्थर से मिलती है। थर्ड नंबर पे जो हमें रॉयल्टी मिलती है वो हमें मैग्नीज से मिलती है, और फोर्थ पे मिलती है कॉपर से। फिफ्थ पे हमें रॉयल्टी मिलती है, वो मिलती है तांबे से, लोहे से। ठीक है, देखते हैं फिर से एक बार, फटाफट से रिवाइज कर लो। देखो इसमें तो 1 2 3 4 एक सीक्वेंस ही दिया है, तो छुपा करके पढ़ने का कोई बेनिफिट नहीं है, आप लोगों को पता ही चल गया है तो एक सीक्वेंस में ही दे रखा है, आप अपने माइंड में याद रख लो बस। देखिए कोयले से आपको सबसे ज़्यादा रॉयल्टी मिलती है, कोयला फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड पे है आपका चूना पत्थर। थर्ड पे है आपका मैग्नीज़।
फोर्थ पे है आपका कॉपर और फिफ्थ पे है आपका आयरन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। चलिए हम ना अब बाकी का नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा कि मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और आपको क्या अच्छा लगा, और आप किस टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।